एपिसोड की शुरुआत हमारे मुख्य किरदार वांग से होती है, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत मेहनत से मजदूरी करता है। उसकी जुड़वा बेटियां हैं, जिन्हें वो एक आया के पास छोड़ जाता है जब वो काम पर जाता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि शायद एक आया उसकी बेटियों की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उनकी देखभाल के लिए और तरीके ढूंढता है, भले ही वो महंगे हों। अपनी बेटियों का भरण पोषण करने के लिए दृढ़ संकल्पित वांग और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध। एक और सीन में हम एक कंपनी में बोर्ड मीटिंग देखते हैं, जहां एक व्यक्ति चर्चा का नेतृत्व कर रहा है। उसकी पत्नी किम मिन भी अपने विचार साझा करते हुए मदद करने के लिए आगे आती है। मीटिंग के बाद उनके बीच उसकी भागीदारी को लेकर असहमति होती है, लेकिन वे बाद में घर पर इस पर और बात करने का फैसला करते हैं। बाद में वोंग किम मिन के घर पहुंचता है, जहां वह दयालुता से उसकी बेटियों के साथ उसकी मदद करने की पेशकश करती है। वह उसे अंदर आमंत्रित करती है, उसके और उसके परिवार के लिए एक सहायक माहौल प्रदान करती है। किम वोंग की बेटियों को खाना खिलाने में मदद करती है, और जब वह उन्हें उठाता है तो उसकी एक बेटी किम मिन का हाथ पकड़ लेती है और उसे मांग कहती है। चिंतित वोंग सोचता है कि उसकी बेटी ऐसा क्यों कहेगी, लेकिन किम मिन उसे आश्वस्त करती है कि यह ठीक है और उन्हें सोने तक मुफ्त में पकड़ने की पेशकश करती है। फिर वह लापरवाही से वोंग से उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछती है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाए, उसके पति का संदेश आता है कि वह घर आ रहा है, इसलिए वांग वापस चला जाता है। अगले दिन वांग अपनी बेटियों का सहारा बनने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है। जब वो अपनी बेटियों को किम मिन के घर फिर से लाता है तो वो इतना थका हुआ होता है कि अपनी बेटियों को उसे सौंपते ही उसके दरवाजे पर बेहोश हो जाता है। किम मिन वांग को घर के अंदर ले जाती है और उसके लिए कुछ खाना बनाती है। वो थकान से बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने बिना कुछ खाए पूरे दिन काम किया था। उसने कहा कि वो अच्छी कुक नहीं है, लेकिन वांग ने उसे दिल से धन्यवाद दिया। फिर वो उसकी बेटियों को अपने कमरे में ले गई और उन्हें खाना खिलाने में मदद की, जबकि वांग ने रसोई में साफा सफाई की। थोड़ी देर बाद उसने उसे कमरे में बुलाया और उसकी बेटियां उसे सौंप दी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसका पति घर आ गया। उसे लगा कि माहौल में कुछ अजीब है। उसके पति ने किम मिन से जोर देकर पूछताछ शुरू कर दी कि क्या वो कुछ छिपा रही है। तभी वांग की बेटी कमरे में रोने लगी और वांग बाहर आ गया। किम मिन ने जल्दी से अपने पति को बताया कि वांग उनका नया ड्राइवर है। उसके पति को अब भी शक था। उसने पूछा कि वांग कमरे में क्यों था, तो उसने जवाब दिया कि वो बस अपनी बेटी का डायपर बदलने के लिए वहां था। हालांकि उसके पति का शक बना रहा। आखिरी सीन में पता चलता है कि असल में उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। अगले दिन वोंग सूट पहनकर और ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए तैयार होकर घर लौटा। उसे किम मिन के पति को ड्राइव करना था, लेकिन वो मन ही मन चाहता था कि वो किम मिन का ड्राइवर बने। उसी दौरान किम मिन को एक और आदमी को अपने घर में लाते हुए देखा गया, ताकि वो उसके बच्चे की देखभाल कर सके। किम मिन जिस आदमी को अपने घर में लाई थी, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अपने पति को उसकी मंजिल पर छोड़ने के बाद वोंग घर लौटा ताकि वो अपनी बेटियों को किम मिन के पास ले जा सके, ताकि वो उन्हें खाना खिला सके। हालांकि उसने देखा कि वो दूसरा आदमी उसके साथ गलत तरीके से पेश आ रहा था। वोंग ने तुरंत हस्तक्षेप किया और किम मिन की मदद की। इस बीच उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था और उसने उसे कुछ दिनों के लिए किम मिन पर नजर रखने का निर्देश दिया था। वोंग ने किम मिन का बचाव करते हुए उस आदमी का सामना किया। बाद में किम मिन ने वोंग को ड्रिंक के लिए बुलाया और उसने हाँ कर दी। वो एक बार में गए जहां उसने सबसे महंगी ड्रिंक ऑर्डर की, और जैसे ही उन्होंने पीना शुरू किया, उसने अपनी चिंताएं उसे बताई। किम मिन ने एक और बच्चे को खिलाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और अपना बच्चा होने की अपनी लालसा साझा की, लेकिन उसने उल्लेख किया कि वो और उसके पति गर्भधारण करने में असमर्थ रहे हैं। घर वापस जाते समय वो अपनी कार में उसके पति और उसकी गर्लफ्रेंड के पास से गुजरे। गर्लफ्रेंड ने वांग और किम मिन को देखा, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं, इसीलिए उसने लापरवाही से अपने बॉयफ्रेंड से एक गैंगस्टर जैसे आदमी को एक खूबसूरत महिला के साथ देखने के बारे में टिप्पणी की, क्योंकि उन्हें टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हुआ यूं कि वांग ने किम मिन को वापस उसके घर तक पहुंचाया और धीरे से उसे दरवाजे के सामने रख दिया। तभी उसका पति आ गया और उसने उसे उस हालत में देखा। किस्मत से वांग उसके पति के देखने से पहले ही खिसक गया। अगले दिन किम मिन और उसका पति ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके पति ने उसे यह देखने के लिए कि क्या प्रतिक्रिया होती है, बताया कि वांग ने इस्तीफा दे दिया है। और ये खबर सुनकर किम मिन के चेहरे के भाव बदल गए। वांग को आया का संदेश मिला
कि उसकी बेटी को चोट लग गई है। जब वह पहुंचा तो आया ने उसे उसकी बेटी सौंप दी, लेकिन एक और आया को उस पर शक हुआ क्योंकि वह गैंगस्टर जैसा दिख रहा था और पूछ रही थी कि क्या वह सच में बच्चों का पिता है। अगले दिन वांग खुद को उसके पति की गर्लफ्रेंड के साथ उसी लिफ्ट में पाया। जब लिफ्ट अचानक रुक गई और खराब हो गई, किम मिन के पति की गर्लफ्रेंड वांग के गैंगस्टर जैसे दिखने के कारण शुरू में डरी हुई थी, लेकिन जब लिफ्ट अचानक हिली तो वह सहज महसूस करने लगी। वह चौंक गई और शर्मिंदा होकर जैसे ही दरवाजे खुले जल्दी से बाहर निकल गई। वांग ने पीछा किया और जाते समय गलती से किम मिन से टकरा गया, जो कुछ असहज लग रही थी। उसने पूछा कि क्या वह सच में नौकरी छोड़ने की योजना बना रहा है और उसने पुष्टि की। फिर उसने मदद की पेशकश की। अगर उसे जरूरत हो तो वह सहमत हो गई और उसे एक वॉशरूम क्षेत्र में ले गई और उससे अपने कंधे के दर्द को कम करने में मदद करने के लिए कहा। जब वांग और किम मिन वॉशरूम में थे, उसके पति की गर्लफ्रेंड भी अंदर आ गई। दूसरे सेक्शन से आवाजें सुनकर उसने चुपके से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बिना किसी को पता चले वहां से चली गई। इसके तुरंत बाद वांग किम मिन के साथ जल्दी से बाहर निकला। उसने उसे रोकने के बारे में सोचा, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। बाद में उसके पति की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ वीडियो साझा किया जिसमें उसने समझाया कि उसने चुपके से क्या फिल्माया था। फिर वांग अपनी बेटियों को लेने के लिए आया के पास गया। इस बीच दिखाया गया कि किम मिन का पति परेशान था उसकी एक और बच्चे की देखभाल करने में मदद करने के लिए, जिसके कारण उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया। आया के वांग के बारे में संदेह फीके पड़ गए और वह उसके आसपास अधिक सहज हो गई। उसने उसके लिए रामेन भी बनाया, लेकिन जैसे ही वह खाने वाला था, किम मिन ने मदद के लिए फोन किया। उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे अपर्याप्त कपड़ों में दरवाजे पर बाहर छोड़ दिया था। वोंग जल्दी से उसकी सहायता के लिए आया और उसे अपने घर ले गया। उसे अपने कुछ कपड़े पेश किए। शॉवर लेने के बाद किम मिन को साबुन की सुखदायक सुगंध पसंद आई, लेकिन नहाते समय एक कीड़ा उस पर रेंग गया। वह जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली और वोंग ने उसे हटाने में मदद की। बाद में उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया जो वोंग ने बनाया था। जैसे ही वह फर्श पर बिस्तर लगा रहा था, किम मिन ने उल्लेख किया कि उसे उसके साथ बिस्तर साझा करने में कोई समस्या नहीं है। वह मान गया और वे रात के लिए बस गए। रात के खाने के बाद वोंग और किम मिन ने एक साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, लेकिन आखिरकार वोंग ने उसे सोने जाने का सुझाव दिया जबकि वह जागता रहा। आधी रात में वह उठा और अकेले काम करने लगा, अनजान कि किम मिन उसे देख रही थी। अगली सुबह किम मिन दफ्तर के लिए निकली जबकि वोंग अभी भी सो रहा था। फिर वह अपनी बेटियों को आया के पास ले गया और जब उसने पिछली रात उसकी जल्दबाजी में रवानगी के बारे में पूछा तो उसने जवाब न देना चुना और जल्दी से चला गया। वांग ने किम मिन के ड्राइवर के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू की। इस बीच किम मिन ने अपने पति को कार्यालय में किसी अन्य महिला के साथ देखा। जब वे कार में बैठे तो उसने दावा किया कि महिला सिर्फ एक सहकर्मी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे किम मिन की ज्यादा परवाह नहीं। उसने उससे पूछा कि वह कल कहाँ थी, लेकिन वह चुप रही। फिर उसने उसे उस घटना की याद दिलाई जहां उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे वोंग को आक्रामक लहजे के जवाब में कार को अचानक रोकना पड़ा। कार में रहते हुए किम के पति ने उससे अनादर पूर्वक बात करना शुरू कर दिया, जिससे वोंग को कार रोकनी पड़ी और उसे बाहर निकलने के लिए कहना पड़ा। फिर वोंग किम मिन के साथ गाड़ी चलाकर चला गया। कुछ देर बाद उसने सुझाव दिया कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और पास के एक होटल में रुकना चाहिए, जहां उन्होंने एक साथ कुछ समय बिताया। इस बीच वोंग की बेटियों की मां आया से मिलने गई और अपने बच्चों को देखने के लिए कहा। जब आया ने मना कर दिया तो उसे पता चला कि वोंग पास के एक होटल में है। वह रिसेप्शन पर वोंग के कमरे का नंबर पूछने गई और पहले तो रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाया, लेकिन जब उसने उसे एक छोटे से टोकन के रूप में एक स्ट्रेस बॉल की पेशकश की तो वह मान गया और कमरे का नंबर दे दिया। अच्छा तो सुनो। जब वो कमरे में पहुंची तो किम मिन को देखकर हैरान रह गई। पहले तो उसे वो एक आम महिला लगी, लेकिन फिर किम मिन के बिजनेस कार्ड पर कोरिया की एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर का पद देखकर उसके होश उड़ गए। उधर किम मिन के पति ने इससे जुड़ा एक वीडियो देखा, लेकिन चेहरे ठीक से दिख नहीं रहे थे। फिर भी उसे शक हुआ। वोंग ने अपनी पत्नी की तरफ से किम मिन से माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। उसने ये भी कहा कि अगर वो सच में भरपाई करना चाहता है तो उसके साथ थोड़ा और समय बिताए। वो मान गया। थोड़ी देर बाद उसे बच्चों की नैनी का फोन आया। जब वोंग नैनी के पास गया तो उसने उसे ड्रिंक के लिए पूछा और वो मान गया। कुछ ड्रिंक के बाद वो बेहोश हो गई। उसे उसका पता नहीं मालूम था, इसलिए उसने उसे पास के एक होटल में सुरक्षित रखने के लिए पहुंचा दिया। हालांकि दोनों थोड़े लड़खड़ा रहे थे। वोंग ने खुद को संभाला और रुकने का फैसला किया, लेकिन नैनी अभी भी बेकाबू थी और उसने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। इस बीच किम मिन के पति ने
अपनी गर्लफ्रेंड को वोंग पर नजर रखने के लिए कहा था और उसने पता लगा लिया कि वोंग किसी और महिला के साथ है। किम मिन के पति की गर्लफ्रेंड ने वोंग और नैनी का एक वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। जब वोंग को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और उसने उसके लिए जिम्मेदारी लेने का वादा किया। ये सुनकर नैनी खुश हो गई, लेकिन उसने धीरे धीरे वोंग पर उसके साथ और समय बिताने का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे वो असहज था। अगले सीन में हम किम मिन और उसके पति को किम मिन के पिता के साथ मीटिंग में देखते हैं। पता चलता है कि कंपनी उसके पिता की है, जो औपचारिक रूप से अपने दामाद को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। मीटिंग के दौरान किम मिन को याद आता है कि कैसे शादी से पहले उसके पति ने उसे पाने के लिए कितनी कोशिशें की थी। हालांकि फिर उसके पति ने उसके पिता को किम मिन और वोंग का एक वीडियो दिखाया। साथ ही वोंग के नैनी को होटल ले जाने का फुटेज भी। निराश होकर उसके पिता ने उसे तलाक पर विचार करने का सुझाव दिया। ये नतीजा उसके पति के लिए अप्रत्याशित था, जिसे अपने पिता की अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तलाक का मतलब कंपनी में उसकी स्थिति खोना हो सकता है। बाद में किम मिन और वोंग मिलते हैं और वो आंसुओं से भरी हुई उसे गले लगाती है और बताती है कि उसका तलाक हो गया है। वोंग कबूल करता है कि उसने भी गलतियां की हैं और किसी और महिला के साथ समय बिताया है। तो वो कहती है कि उसे तो पहले से ही पता था और मानती है कि उसने भी कई पल अपने पति किम मिन पर ध्यान केंद्रित करने में बिताए। किम मिन वांग को सुझाव देती है कि वे एक नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन वो विनम्रता से मना कर देता है, यह कहते हुए कि वो उससे बेहतर आदमी डिजर्व करती है। दुखी होकर वो निराशा जताती है कि उसने एक बार फिर गलत इंसान पर भरोसा किया। वो उसका घर आखिरी बार अलविदा कहने जाती है और उसकी बेटियों को खाना खिलाती है। किम मिन के जाने के बाद वांग को उसकी बेटी की मांग का फोन आता है, जो उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। हालांकि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और आखिरकार वो भी उसे अलविदा कह देती। इन घटनाओं के बाद वांग बेबीसिटर के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, अपनी पिछली जिम्मेदारी निभाने के वादे को निभाते हुए। साथ मिलकर वो उसकी बेटियों की देखभाल करते हैं। कहानी अगले 6 महीनों में इसी तरह आगे बढ़ती है। अब वांग एक यूट्यूबर बन गया है। कमाल है कि उसने ये सब सिर्फ 6 महीनों में कैसे कर लिया। मुझे उससे कुछ टिप्स लेने चाहिए। किम मिन का पति वापस आता है, माफी मांगता है और भीख मांगता है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। जब वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। तभी किम मिन को तबीयत खराब लगने लगती है और उसे उल्टी होने लगती है, जिससे वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब किम मिन के पति को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे एहसास होता है कि वांग बच्चे का पिता है। वो उससे कहता है कि वो गर्भपात करवा ले, लेकिन वो मना कर देती है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, वांग को फोन करती है और उससे मदद मांगने के लिए कहती है। वांग अभी भी किम मिन से प्यार करता है, इसलिए बेबीसिटर से ब्रेकअप कर लेता है ताकि वो उसके पास जा सके। उसका पति हालांकि उसे बेहोश कर देता है और उसे अस्पताल ले जाता है ताकि गर्भपात करवा सके। ठीक समय पर वांग पहुंचता है और उसे बचा लेता है। 1 साल बाद हम वांग और किम मिन को खुशी से शादीशुदा देखते हैं। उनका एक बेटा भी है। वांग अब एक फुल टाइम यूट्यूबर है और आखिरकार उन्हें एक परिवार के रूप में जिंदगी का आनंद लेते हुए अपने दिन बिताने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।